आइए सीधे आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार जब मीडिया के सामने आए तो पूरा विवाद भारतीय जनता बगीचे की पार्टी सुरक्षा को के लेकर जो खड़ा नेताओं का हुआ क्या है लोकस उस पर स्टैंड है क्या ये कहा हमको नीतीश एक्चुअली कुमार ने। समझ नहीं। और ऐसी सरकारी मीटिंग के बाद पॉलिटिकल लीडर के द्वारा मीडिया को बताना ये किस बात का द्योतक है कि उनको करना कुछ नहीं है लेकिन कर रहे हैं इसका प्रचार करना। तो यही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। राज्यों की उपेक्षा करके आप अपने पार्टी के साथ बैठकर कोई तय करते हैं तो ये सरकार चलाने का तरीका नहीं। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये कोई देश को चलाने का तरीका नहीं है। इस तरह से कौन सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और जो कह रहे हैं उसको करें। और यही नहीं जो हम लोगों ने मांग की है, जो विशेष सहायता ये नया देंगे, क्या देंगे, नहीं करेंगे, पैकेजिंग के रूप में इसको पेश करेंगे। दरअसल जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा और बाद में जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो अपने सारे वायदों को जुमला कह करके पिंड छुड़ा लेंगे। इसलिए जो भी करना है इनको तत्काल करें। और राज्य सरकार ने ज्ञापन सौंपा है तो राज्य सरकार के साथ कोई मीटिंग नहीं, हम ही लोग दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। उनकी तरफ से कोई नहीं एक बार भी बुलावा आया। आप पार्टी के लीडर के साथ मीटिंग करके अखबार में दे करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उनका कोई विश्वास नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसका नया शब्द इन्होंने क्वाइन किया है, ये नारा गढ़ रहे हैं। ये दरअसल जो कुछ भी है ये राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से एक पैकेजिंग कर रहे हैं कि फिर से बिहार के लोगों को झांसा दिया जा सके। लेकिन मैं भाजपा के नेताओं को बता देना चाहता हूं कि इस बार बिहार के लोग झांसे में नहीं आएंगे। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है आग पर। ये पिछले लोकसभा के चुनाव में हर प्रकार का वादा करके वोट लेने में कामयाब हो गए। अब लोग कंक्रीट देखेंगे, घोषणा नहीं। सरजमीन पर क्या उतरा। ये आखिर पटना से बक्सर का रोड कै दिन में बनाने जा रहे हैं? ये उनकी सड़क है, कितने दिन में बनाने जा रहे हैं? बोलने से काम नहीं चलेगा। गांधी सेतु के लिए राज्य सरकार इतना खर्च कर रही है, वो पैसा कहां मिला है? पथ निर्माण मंत्री ने भी बता दिया है, वो लोग और डिटेल बताएंगे। तो ऐसा लगता है कि चुनावी मौसम में ये राजनीतिक नजरिए से सीधे कुछ बयान देते रहेंगे, खबरों को छपवाने के लिए और चर्चा में आने के लिए ये सब काम करेंगे। इसलिए अगर करना है तो साफ साफ बताएं। राज्य सरकार ने उनको बता दिया, नीति आयोग ने लिखकर भेज दिया कि जो पुराना कमिटमेंट है योजना आयोग का, जो विशेष सहायता का 12,000 करोड़ रुपए का जो बचा हुआ राशि है वो उसको तत्काल रिलीज करें। हमारे ऊर्जा से संबंधित जितने प्रोग्राम प्रोजेक्ट उसमें लिए गए हैं वो बाधित न हो। तो ये सब इन लोगों का है। और एक बात और मैं अपनी तरफ से बता देना चाहता हूं, दिल्ली की प्रादेशिक सरकार के अनुरोध पर हम लोगों ने बिहार से कुछ पुलिस पदाधिकारियों को डेपुटेशन पर उनके पास भेजा है। उन्होंने हम लोगों से मांगा था, एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से मांग सकती है, इस नाते हम लोगों ने भेजा है। और मुझे आश्चर्य होता है कि दिल्ली की श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में पुलिस अधिकारियों की सेवा ली है और केंद्र सरकार उसमें अड़ंगा डाल रही है तकनीकी बात खड़ा करके। यानी करप्शन के खिलाफ कोई सरकार काम करना चाहती है तो उसको रोकने के लिए, यानी करप्शन के खिलाफ जो अभियान है केजरीवाल सरकार का, उसमें बाधा डालने के लिए सब प्रश्न उठा रहे हैं। आज तक कितने राज्य सरकार के लोगों ने दूसरे राज्य सरकारों से डेपुटेशन पर ऑफिसर्स लिए हैं? ये कोई नई बात तो है नहीं। हमारे यहां से भी मांगा, हम लोगों ने दिया है और मांगेंगे और जो संभव होगा देंगे। और हम लोग देते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। अभी भाजपा के लोगों का बयान देखे कि यहां अफसर की कमी है, तो अफसर की यहां तो खूब कमी है। ये काहे सब अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए बिहार से ही आईएएस अफसर मांगते हैं? अफसर मांग लेते हैं और कुछ दिन रहता है, इसके बाद उसको दूसरे जगह पोस्टिंग करवा देते हैं और फिर अफसर मांगते हैं।
तो बिहार में अफसर की कमी है, ये बीजेपी के लोगों को मालूम नहीं है, तो यहां से बार बार मांगते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी या ओएसडी। एक केंद्रीय मंत्री तो दो को ले गए। तो इस प्रकार से अगर वाकई अफसर की कमी है, ये उनको चिंता है, तो ये चिंता तो हर जगह न प्रकट होनी चाहिए। ये जो आईएएस अफसर को ले गए अपने स्टाफ में प्राइवेट सेक्रेटरी और रखा भी नहीं, वो दूसरा जगह डिप्लॉयमेंट करा रहे हैं, जबकि पीएस के लिए हम लोगों ने छोड़ा। तो ये तो अपने मन मर्जी से काम करते रहते हैं, जब जैसी मर्जी वैसी व्याख्या किसी चीज का करते हैं। अफसरों की कमी है, फिर भी हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, केंद्र को भी मदद करते हैं और केंद्र से भी उम्मीद करते हैं कि ससमय अफसर जिनका पीरियड पूरा हो गया उसको छोड़ दें, ताकि यहां ऑफिसर्स रहें। तो इन लोगों का अपनी तरफ से जब जैसी परिस्थिति होती है वैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो दो बात मुझे इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी, एक सवाल उठा है कि जीतन राम मांझी वो वहां पर आपके एक अणे मार्ग जो सरकारी निवास यह मार्ग है मुख्यमंत्री के लिए, वो वहां रह रहे हैं, उनको एक दूसरा मकान भी मिला हुआ है, लेकिन खबर ये आई है कि आम लीची कटहल पर पहरा बिठा दिया गया, उसके लिए सिर्फ ये लगाया गया। ये सब बात की मुझको जानकारी नहीं है। ये ऐसी बातें हैं कि जिसकी जानकारी हम लोगों के स्तर पर हो। इतने दिनों से बिहार की सेवा हम लोगों ने की है, गवर्नेंस का काम किया है, ऐसे तुच्छ विषयों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन आज जब कुछ समाचार पत्रों ने खबर छापी तो मैंने डीजीपी को ये बात जरूर कहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, क्या मतलब है इसका। क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा या जो भी एयरमार्क्ड बिल्डिंग है वो पुलिस के पास है, पुलिस के का ही विंग है, उसके पास रहता है। तो उन्हीं लोगों को मालूम होगा किसको कहाँ डिप्लॉय किए हैं, नहीं डिप्लॉय किए हैं। ये सब तुच्छ विषय है। हमको तो पता रहता तो हम कहते तोड़वा के दे आओ। जब इसकी हमको चिंता ही नहीं है, इसकी हमको चिंता ही नहीं है कि जिस आदमी को घर मिला हुआ, आज से नहीं, जहां पहले रहते थे वो घर को खूब बनवाए अपने कार्यकाल में, अभी भी बन रहा है, खूब विस्तार किया कि उसी में जाएंगे, वो मिला हुआ है। इसके बाद फिर रहने का मोह है तो क्या फर्क पड़ता है। 2-4 महीना है, अब जनता जिसको बैठाएगी वो उसमें जाएगा। मैं तो इतना दिन उसमें रह चुका हूं और आप सबको मालूम है कि जिस दिन हमने पद त्यागा उसके कितने कम दिनों के अंदर हमने उस घर को छोड़ा। तो बहुत लोगों को बहुत कम समय में बहुत चीजों का मोह पैदा हो जाता है। आम की चिंता या आवाम की चिंता है, ये सवाल हमको जब डीजीपी को भी मालूम नहीं था, डीजीपी भी अखबार में पढ़े थे, कह कि पता लगा करके, हमने कहा जो स्थिति हो उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दीजिएगा, मैंने उनको कह दिया। और इसमें सवाल ये उठा है कि आम की चिंता या आवाम की चिंता। भाई हम लोगों को तो आवाम की चिंता है, जिनको आम की चिंता है उनको आम बढ़िया से दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है। और अगर कोई सरकारी नियम में उसमें कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है तो ले आएंगे, वेव करेंगे, नहीं तो हम उसको रिइंबर्स कर देंगे अपने तनख्वाह से। इसके लिए भी हम तैयार हैं। मानसून की लेट से क्या लगता है? मानसून का जो प्रेडिक्शन है उससे एक चिंता की स्थिति तो, लेकिन इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए जो कंटिजेंसी प्लान है वो हमने सबको कहा कि कंटिजेंसी प्लान बनाकर तैयार रखिए और इसके लिए बैठक वगैरह भी हो। सर सोमनाथ के मंदिर में हिंदुओं को जाने से चलिए हटाइए। सुना आपने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं हमें तो आवाम की चिंता है, जिन्हें आम की चिंता है उन्हें आम से मतलब रखने दीजिए, और अगर इतना ही ये बड़ा मुद्दा है तो अपने वेतन से हम खरीद कर भेज देंगे फल। मुझे मालूम नहीं, ना ही बिहार के डीजीपी को मांझी मामले के बारे में जानकारी है।